आश्रम चलाओ, पाखंड बंद करो। और वो जो चीज़ें इसने गलत कह रखी है सनातन धर्म के और आर्य समाज के बारे में, आर्य समाज के बारे में, तो वो वापिस ले अपने शब्द और वीडियो जारी करें कि ये ढेड होते कौन है, ये तो बता दे कौन सी जाति है ढेडों की। उक्का तो बाणिये भी पीते हैं, उक्का तो जाट भी पीते हैं, उक्का तो वाल्मीकि पीते हैं, उक्का तो चमार, सभी तो पीते हैं। तो इसका मतलब सभी ढेड, और ढेड है क्या यही बता दो हमें। तो रामपाल जी जाट है, रामपाल जी ने तो एक बयान भी दे रखा है, उक्का तो ढेडों का काम है। मैं भड़का नहीं रहा किसी को, लेकिन एक संत के मुंह से ये आवाज़ निकलनी उसको आम आदमी से भी नीचा गिरा देती है। तो जी साहब, एक तरफ जो है ये 17 मिनट में जो है सामूहिक जो है विवाह करवाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर पति पत्नी जो है संभोग करेंगे तो सतलोक की मुक्ति नहीं पा जा पाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब तो ना तो रामपाल जी कभी मुक्ति पाएंगे, शादी तो रामपाल जी ने भी कर रखी है, और ना इनके बच्चे पाएंगे, शादी उनने भी कर रखी है। तो मुक्ति कौन पाएगा। अब छोटे छोटे जोड़े जिनके पोस्टर लग रहे हैं हजारों, उन्होंने कह रखा है कि हम तो रामपाल जी के दास, और हमें तो आदेश मिल रहा है हमें मोक्ष प्राप्त करना, हम तो लोग लुगाई को नहीं, हम तो भाई बहन बन गए। इतनी बड़ी बात है। खुद इनकी वाइफ नीरो देवी, जो इनकी वाइफ है, उसने स्टेटमेंट दे रखी, मेरे पास सबूत है, मैं वैसे बिना सबूत के कुछ नहीं कह रहा। उन्होंने स्टेटमेंट दे रखी, मैंने इनको गुरु मान लिया और इन्होंने मुझे बेटी मान लिया। अब एक पति बेटी मान ली, इससे ज़्यादा बड़ा नाता और क्या करेगा बदले में। तो दूसरे लोगों अगर मान लिया, आप कह रहे हो कि रामपाल जी तो नहीं कह रहे ये बनने के लिए भाई भाई बहन बन जाओ, रामपाल जी नहीं करे अपने मुँह से। लेकिन अगर अपने घर में कोई बड़ा आदमी है जो जिसका हम कहना मानते हैं मुख्य आदमी, अगर उसके नीचे सारे काम हो रहे हैं तो उसकी सह में हो रहे हैं कि बिना सह के हो रहे हैं। आप सुनने वाले बताना, बिना रामपाल के पोस्टर छप जाएंगे, अगर इनकी बिना जो कोर कमेटी, इनके बिना मिली भगत के पोस्टर छप जाएंगे, अगर मान लो पोस्टर छप गए तो उसी टाइम ऑब्जेक्शन आ जाएगा, इनकी मीडिया कैमरे में आ जाएगी कि भाई जो ये पोस्टर बने हैं, जो ये लोग लुगाई भाई बहन के पोस्टर बनाए हैं, ये हमारे बस से बाहर है, हमारे लोग नहीं है। तो मान जाएं कि ये नहीं कहते, नहीं तो फिर इन्हीं के ऊपर जाएगा ये। तो भाई अब ये मना, हर चीज़ को मना कर रही है, तो हर चीज़ को। सनातन धर्म में भी काफ़ी कमियां हो सकती हैं। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, ये बात आपका क्वेश्चन ऐसा है जो पूरे भारत में आज तक इसका तोड़ नहीं है। मेरी रिसर्च के अनुसार मैं बताता हूँ कि क्या रहा होगा। मेरी सोच है ये, मैं प्रूफ नहीं दे रहा इसके, कि हमारा देश 500-700 साल गुलाम रहा, 2000 साल गुलाम रहा होगा हमारा देश पीछे। तो जब हमारी संस्कृति थी ना, हमारा धर्म सनातन, तो हमारा धर्म सनातन तो 8-10 हज़ार साल पुराना भी है। लेकिन जब 2000 साल मुगलों के, फ्रांसिस के, डच के, पता नहीं किस किस के, मुस्लिम के, सब के हमारा देश गुलाम रहा। अब वो सब कोई क्या चाहता कि हमारा पंथ बढ़े। जैसे औरंगजेब का उदाहरण है, रोज़ 1 लाख जने ऊपर का मतलब उतार के फिर रोटी खाता था। 1 लाख नहीं तो 1000 भी उतारता होगा, अतिशोक्ति अलंकार लगा रखा होगा। तो इस प्रकार सब कोई अपने पंथ को बढ़ाते हैं। जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे वेद, जो हमारे शास्त्र, वो किसके कब्जे में थे? जिनके हम कब्जे में थे। तो हमारे वेद शास्त्र सारे उनके कब्जे में थे। उन्होंने क्या किया, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, ये बात बड़ी ध्यान से सुनने की है, पूरे भारत में आज तक किसी ने बताई नहीं ये बात। मैं बता रहा हूँ आपको मेरी रिसर्च के अनुसार, मेरी सोच के, कि जो इनको मिले हमारे शास्त्र, जो मंदिरों से उठाने थे, रोक कौन दे इनको? जब 2000 साल राज करने वालों को रोक कौन दे? जब ऐसे रूल थे कि नई बू आओ तो इनके किला में जाओ 2 दिन, इससे बड़ा रूल हो उसका। और जब नई बू आवे 2 दिन इनका सो के आओ और फिर अपना आवे, ऐसे रूल थे। तो ग्रंथ उठाने को कौन मना करेगा? इन्होंने क्या किया, हमारे ग्रंथ देखे, हमारे पवित्र जो पुस्तकें थी वो देखी। इन्होंने देखा कि इनके तो बड़ी ऋषि मुनियों ने बड़ी गजब की बात लिख रखी है, बहुत लंबा सिस्टम है। इन्होंने उसमें अमेंडमेंट की, संशोधन किया, क्या कि ऐसी चीज़ें घुसा दी कि आने वाली हमारी पीढ़ी उसको पढ़े और आपस में लड़े कि यार ये क्या, ये तो हमारा धर्म गलत है, हमारे तो सिस्टम गलत है, हमारी तो संस्कृति गलत है, ये हिंदू धर्म तो बिल्कुल गलत है। ऐसा हुआ होगा।
अब पीछे अंग्रेज़ों का भी राज था, 100-200 साल 150 साल तो अंग्रेज़ों ने भी राज किया। उन्होंने क्या नहीं किया, उनको पता था, वे दूरदर्शी सोच के लोग थे जो राज कर गए। वो ये नहीं सोच रहे थे कि तुम्हें 10 साल राज करना है तो 10 साल की ही अमेंडमेंट करनी है, संशोधन नहीं। वो सोच रहे थे कि आने वाली 1000 साल बाद, आने वाली 5000 साल बाद हमारी पीढ़ियाँ जब इनके धर्म ग्रंथों को हम नेस्तनाबूद करेंगे, इनमें ऐसी चीज़ें डाल देंगे, वो निकाल लेंगे जो इनकी सच्चाई हो निकाल के, और ऐसी चीज़ें डाल देंगे कि इनकी आने वाली पीढ़ी उस पर एक दूसरे के पे कटाक्ष करेगी। यानी कि हम जो डिबेट्स करते हैं ना कि हमारे धर्म में ये कमी है, जैसे आपने पूछा इस सवाल, वो यही वजह हो सकती है कि उन्होंने हमारे उसमें संशोधन कर दिया अपने मुताबिक, ताकि हज़ारों साल बाद ये लड़ते रहे, इनका धर्म खुद ही लड़ लड़ के ख़त्म हो जाए। ऐसा भी हो सकता है, त्रुटियां हो सकती हैं, क्योंकि उनके हाथ में हमारे पवित्र ग्रंथ गए हैं, उन्होंने छेड़छाड़ की है, तो उसमें त्रुटियां तो वे डालेंगे, तभी तो हम लड़ रहे हैं। बहुत सारी त्रुटियां थी, जैसे सती प्रथा, एक का ही नाम ले रहा हूँ मैं तो, सती प्रथा कितनी भयानक थी, इतनी भयानक, और राजा राम मोहन राय ने छेड़ा था और वो अंग्रेज़ अफसर ने उसको ख़त्म कर दिया था। तो हमारे धर्म में भी, हमारे सनातन धर्म में है त्रुटियाँ, मैं कब कह रहा हूँ नहीं होगी, लेकिन वो आज जो हमारे धर्म गुरु उनको देखनी चाहिए और उनको उसका संशोधन करना चाहिए। क्या कोई साधु किसी जाति का या किसी एक धर्म का होता है? साधु की कोई जाति नहीं होती, साधु का कोई धर्म नहीं होता। तो फिर 2-3 दिन से जो ऐसे न्यूज के जो चैनल्स हैं उन पर देखने लग रहे हैं कि जाट समाज के जो है गाने लगाकर जो संत रामपाल जी महाराज की वीडियो वायरल होने लगी। देखो, रामपाल जी जाट हैं, रामपाल जी ने तो एक बयान भी दे रखा है, हुक्का तो ढेडों का काम है। मैं भड़का नहीं रहा किसी को, लेकिन एक संत के मुंह से ये आवाज़ निकलनी उसको आम आदमी से भी नीचा गिरा देती है। आम आदमी, हमारे समाज के आज के युवा नहीं बोलते ऐसी बात। आज की पीढ़ी जात पात नहीं करती, बल्कि एक साथ बैठ के खाना खाती है, दोस्त हैं आपस में, वाल्मीकि और जाट ब्राह्मण नाई सब दोस्त हैं। लेकिन एक संत के मुंह से ये निकलना कि हुक्का तो ढेडों का काम है। मैं संत रामपाल जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये ढेड होते कौन है, ये तो बता दे, कौन सी जाति है ढेडों की? हुक्का तो बाणिये भी पीते हैं, हुक्का तो जाट भी पीते हैं, हुक्का तो वाल्मीकि पीते हैं, हुक्का तो चमार, सभी तो पीते हैं। तो इसका मतलब सभी ढेड, और ढेड है क्या, यही बता दो हमें तो कि ढेड की परिभाषा क्या है आपकी नज़रों में, एक बार आप स्पष्ट करें। और बहुत सी चीज़ें हैं ना, आप मीडिया में आके बोल दें, नहीं तो बड़ा मैटर होएगा। हल्के में मत लेना इस बात को, कहीं ये सोचे कि मेरी सल्तनत चल रही है। आपके तो 1% आदमी है, आर्य समाज के हैं 1 करोड़ आदमी भारत में, ऑन रिकॉर्ड 80 लाख है जनसंख्या है सिर्फ आर्य समाज। और सनातन धर्म के कितने साधु संत पीर नाथ डेरे कितने हैं, जब सारे इकट्ठे होकर पीछे पड़ेंगे ना, तो ये आश्रम एक गौशाला बन जाएगी। फिर ये मैं बता रहा हूँ। जो ये आपने पूछा ना कि अभी जो गाने बज रहे हैं रामपाल के फोटो के साथ एक जाट शब्द से, तो जो इनका जो मीडिया है ना, ऐसे मीडिया वैसे इनका संभालते हैं, इनका मीडिया बहुत लंबा चौड़ा IT सेल इनका, वो रामपाल को बेहुदा करार दिलवाने के लिए, रामपाल के हर चीज़ों को मिटाने के लिए, मैं बार बार तो कह रहा हूँ, RSS वो संस्था है, वही सारे प्रोग्राम तय करती है और वही ये जाट वाली चीज़ें लगाती है, लगवाती है। नहीं तो इनके ऐसे चैनल पर अगर जाट के नाम से गाना चल रहा है और रामपाल की मूर्ति कह रहे हैं रामपाल भी जाट है, तो आप खुद समझो कि वो इतना बेवकूफ़ तो नहीं रामपाल है कि ऐसी चीज़ समाज को पेश करेगा। वो लोग जो मैं कहना चाहता हूँ अनुयायियों और इनके दास दासियों, वही खेल खेल रहे हैं। ये रामपाल के ऊपर खेल खेला जा रहा है, रामपाल को बंदी बनाया गया है, सब वो अपने आप से रिलीज कर रहे हैं और एक जात पात की भावना फैला रहे हैं हमारे पूरे देश में। और जाति पाति पूरी हैवी है इनके ऊपर, ये नहीं है कि ये सारी कौम को एक जैसे लेके चल रहे हैं। ये तो रामपाल के मुंह से भी सुना और अब गानों के जरिए भी पता चल रहा है। तो क्या मतलब भारत के अंदर जो है जाति पाति का जहर घोलने का काम किया जा रहा है? बहुत बड़ा, ये तो हमेशा से ही चलता आ रहा है। जाति पाति के ऊपर वोट लेना, ये इसने भी यही स्कैम चला है, इनका भी एक षड्यंत्र है जाति पाति को लेकर। इनको पता है कि कुछ चीज़ें कामयाब होती जाति पाति को लेकर, ऐसी बात है। एक आप बार बार IT सेल और साइबर का जिक्र कर रहे हो, वो क्या बात है? साइबर का तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे फ़ोन में बहुत सारे
OTP आते हैं और इन्हीं लोगों के 10 लिखे हुए फ़ोन आते हैं उस वक्त, और मैसेज आते हैं, खूब मैसेज आते हैं, खूब फ़ोन आते हैं, और फिर खूब इनके OTP आते हैं। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरा फेसबुक, मैं फेसबुक ही चलाता हूँ, थोड़ा सा चलाता हूँ यूट्यूब, बाकी तो फेसबुक देख लेता हूँ, वो भी थोड़ा, ज़्यादा नहीं। मेरा फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम भी डाउनलोड है, वो है कि ये कर सकते हैं, और उसमें किसी प्रकार की कोई वीडियो मुझे दिखा के हम मेरे जैसा मतलब AI से बना के ये लगा सकते हैं। तो आप भ्रमित मत होना, मैं मेरे वचनों पे खरा हूँ, मैं जो आज कह रहा हूँ वे लास्ट तक कहूँगा। यही मैं रामपाल, मेरा कहना क्या है कि भगवान कहलाना बंद कर दे, बस भगवान कहलाना बंद कर दे। मूर्ति पूजा का विरोध करा तो मूर्ति पूजा तो भी बंद कर दे, और अगर पैर छुआने माँ बाप के गलत है तो भी बंद कर दे कि पैर तो भी ना छुआ, इस तरह लुटवा मत। और बैठने का तरीका देखा आपने इसका, एक शीशे वाली गाड़ी आती है, ऐसे करके मैं बैठ नहीं सकता, इतना फूड तरीका है कि जाने वालों को शर्म आनी चाहिए वहाँ पे, और जाने वालों को ये शिकायत करनी चाहिए कि ये एक संत और महात्मा, एक भगवान कहलाने वालों का ये तरीका है ऐसे बैठने का, ये बेहुदा तरीका है बिल्कुल। क्या भक्तों को आशीर्वाद देते समय भी जो है महाराज जी को जो गर्मी लगती है? 3 कूलर चल रहे हैं, सारा होगा AC हो, और फिर चुगर्द दरीर में आसमान ने तन रहे, और ठंड तो वैसे ठीक हो जाएगा, और फिर सेती पंखी मारनी है, देखे उनके, उनसे हवा डलती है क्या? एक ढोंग जैसे अपने गुरुद्वारा में अपने वो है ना, वो तो अपने उसके वो डुलाते हैं जो, वो तो उनका एक रिवाज है, अपने सिख धर्म में तो एक रिवाज है, ये बनी हुई है। अब ये अपने ऊपर अपने तरीके से ढोंग करवा रहा है कि ऐसे करो, भगवान दिखाए मुझे, ये भगवान दिखाना नहीं तो और क्या है। वो सारे पंखी मार है, पंखी मारों ने तो इसका सत्यानाश कर दिया। हर कोई आता है हिंदू धर्म को जो है टारगेट से करता है, वो कभी सिख धर्म या फिर मुस्लिम धर्म को क्यों नहीं टारगेट करते? सिख धर्म को टारगेट करते तो जोर आवे, और मुस्लिम धर्म तो टारगेट कर ही रखा था। मुस्लिम धर्म ने तो अपना देश टारगेट करे है, लेकिन मुस्लिम का तो अलग ही मैटर हो गया। टारगेट अपने देश में तो करते ही है मुस्लिम धर्म को टारगेट है, लेकिन सिख धर्म को कैसे करेंगे? तो हमारे देश का धर्म है, वो तो हिंदुस्तान का ही धर्म है, उसको टारगेट थोड़ी कर सकते हैं। तो अपने उनके देवी देवताओं को क्यों नहीं गाली दे सकते? जब हिंदू जैसे शिव को गाली देना, राम को गाली देना, ऐसी चीजें। उनके तो कोई देवता है ही नहीं, उनके तो ना देवी ना कोई देवता, उनके तो महान आत्मा हुई है। मतलब सिख पंथ के जो गुरु हुए ना, उनसे महान तो धरती पे आज तक कोई पैदा नहीं हुए। उन्होंने तो इतनी कुर्बानियाँ, अरे जिनके बच्चे जो खड़ा खड़ा देखे जा, जिनके बच्चे दीवार में चिनवाए जा और टस से मस ना हो, इससे ज़्यादा मतलब क्या दिखाएंगे वो जोश रोश। और उनके बच्चों को उछाल के त्रिशूल पे टांग दे और उसी का दिल निकाल के उनके मुंह में डाल दे, और वो फिर भी टस से मसने, वो धर्म है सिख धर्म। तो उसका मुकाबला थोड़ी होएगा, वो तो अपने आप में एक अलग धर्म है। क्या आपको लगता है इतिहास खुद को दोहराने लगे? देखो, आपने इतिहास पढ़ा है, और इतिहास पढ़ाने का ये भी, एक तो हमारी पुरानी यादें रहे यार, एक हम उससे शिक्षा ले। हमें पुस्तकें क्यों पढ़ाई जाती है? तभी पढ़ाई जाती है तब ताकि उससे शिक्षा ले। पीछे जो राजे महाराजे होते थे 200-400 साल पहले, 500 साल पहले राजे रजवाड़े रियासतें होती थी। अब उनमें जो राजा होता था ना, राजा के जो घरवाले होते थे, आसपास के रिश्तेदार घरवाले, वही राजा के दुश्मन होते थे। हर राज्य का उदाहरण है ये। इतिहास अपने आप को अब भी रामपाल वाले में दोहरा रहा है ये, कि राजा को वो मारना चाहते थे। राजा के जो सुल्तान होते थे ना, जो उसके बिल्कुल क्लोज, जो लड़ाई का बंदोबस्त करते थे, क्या नाम उनका, वजीर जो होते थे। अब वजीर को उनके घरवाले टारगेट करते थे कि वजीर को किसी न किसी तरीके से राजा की नज़रों में गिराया जाए और बाहर लोगों से कहलवाया जाए। और लड़ाई तो करके आते थे राजा के परिवार वाले, गलत काम करके आते थे राजा के परिवार वाले, जैसे यहाँ रामपाल जी के हैं। और वो नाम लगाते थे वजीर के, ताकि वजीर राजा की नज़रों में गिर जाए और वजीर को वो काल कोठरी में डाल दे। अब ऐसा ही होता था कि उनको वो काल कोठरी में डाल देता था, और फिर राजा अकेला पड़ जाता था। फिर राजा को पकड़ के वो काल कोठरी में ले जाते, वहाँ मिलता वजीर। अब वजीर कहता, महाराज जी मैं कह रहा था आपको इनकी बातों में मत आओ, मैं तो आपका ही था, ये आपके परिवार वाले ही तो आपका। बोले भाई अब क्या हो, अब तो कोई इलाज नहीं,
यही इतिहास दोहराएगा रामपाल का साम्राज्य, यही इतिहास दोहराएगा रामपाल का साम्राज्य। रामपाल जी, आप इसको दिमाग में बिठा लो, वो इतिहास आपके साथ भी होने वाला है। तो हरियाणा की जो कंट्रोवर्सी जो छिड़ी हुई है, ये किस मोड़ तक जाकर खत्म होगी? ये जैसे अब हम है ना, पूरे उत्तर भारत के सनातनी जो सनातन धर्म को मानते, उनको, जितने मंदिर पुजारी, जितने पीर, जितने डेरे, जितने नाथ और जितने महाराज और आर्य समाजी, इन सब को हम इकट्ठा करेंगे। सिर्फ इस बात पे भी अटैक क्यों कर रहा है, या तो संशोधन कराए भाई ये कह के, लेकिन सीधा अटैक करता है, तो इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाएंगे हम। और वो तब तक नहीं रहेगा, तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक ये बातों को ये मान नहीं लेगा, और तब तक ये अपने आप में सुधार नहीं कर लेगा। हमें इसके आश्रम से कोई लेना देना नहीं, इस बात से। आश्रम चलाओ, पाखंड बंद करो, और वो जो चीज़ें इसने गलत कह रखी है सनातन धर्म के और आर्य समाजी के बारे में, आर्य समाज के बारे में, तो वो वापिस ले अपने शब्द और वीडियो जारी करें, तब इसका पीछा छूटेगा, वरना नहीं छूटेगा। गालियाँ मुझे देनी नहीं आती। लोग तो आपस में इस जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है ना, इसमें आपस में गालियाँ दे रहे हैं। इनकी जो मीडिया है ना, कमी नहीं छोड़ रही। मैं रामपाल जी से कहना चाहता हूँ, क्या आप ऐसे संत हैं जो अपनी मीडिया को गालियाँ देना सिखाते हैं, जो आप अपने भक्तों को गालियाँ देना सिखाते हैं, पेशेंस खोना सिखाते हैं, सहन शक्ति नहीं सिखाते? वो इतने उग्र हो जाते हैं, चाहे लड़ लो उनके साथ, वो तैयार है, वो तो कह रहे हैं मरने मारने को तैयार है। क्या आप मरना मारना सिखाते हो, या आप अच्छी शिक्षा देते हो? अपने मीडिया को संभालिए। लोग तो आपके ऊपर इन बातों का प्रहार करेंगे, बातों का, क्योंकि जब भी कोई आदमी ऊंचा जाता है ना, उसकी टांग खींची जाती है, आपकी भी टांग खींची जाएगी, कहीं तो सही कहीं गलत। तो आपकी मीडिया को आप समझाइए कि आप बिना काम की अभद्र टिप्पणी ना करें, अभद्र वीडियो ना बनाएं, मरण मारने की बात ना करें, और लोगों के फ़ोनों को हैक ना करें। ये आप उस षड्यंत्र में भी आओगे। ये चीज़ें बंद कर दो, एक कुकर्म करने। जी बहुत बहुत